व्यक्ति अपने विचारों से स्वयं कुछ नहीं है, वह जो सोचता है वह बन जाता है। मैं सोचता हूँ कि आगाज़ के अंजाम को पहुँचाया जाए। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत मिथिला के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल दरभंगा आसपास के 10 जिलों के साथ नेपाल के मिथिला क्षेत्र के लोगों के लिए एक लाइफलाइन प्रतिष्ठान होगा, लेकिन व्यवस्थागत नकारापन के कारण प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इस वरदान का मिथिला को लाभ नहीं मिल पाया है। मिथिला राज्य निर्माण सेना द्वारा पिछले 5 दिनों से सड़क पर संघर्ष करते हुए आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन में समाज का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, परंतु इससे सोई हुई सरकार व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए अब संगठन के साथियों से विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया है कि सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज सुबह से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को चालू करने हेतु अनशन वर्ग धरना पर बैठे हैं। संपूर्ण मिथिला से इस वर्ग की सफलता हेतु आशीर्वाद की आकांक्षा हूँ। देखिए, हम लोग अब क्या प्रभाव पड़ेगा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों का अपना संकल्प है। हम लोग संकल्पबद्ध हैं कि मिथिला का लाइफ लाइन है डीएमसीएच, उसके ऊपर में बहुत दबाव है और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना फेज 3 के तहत दरभंगा को मिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अगर वह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू हो जाता है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि दरभंगा से किसी को रेफर करके पीएमसीएच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग संकल्पबद्ध हैं कि ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर सरकार का पक्ष स्पष्ट किए बिना हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो हम लोगों ने आंदोलन को चरणबद्ध करने का प्रयास किया था। शुरुआत में हम लोग लगातार 5 दिन 5 रात आप लोग देख रहे थे, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर थे, लेकिन जब सोई हुई सरकार और सुस्त प्रशासन की तरफ से कोई हम लोगों से मिलने को नहीं आया, तब हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन को अगले स्तर पर पहुँचाते हुए आज से अनशन शुरू कर दिया है। अब यह जिम्मेदारी सरकार और शासन प्रशासन की है कि वह एक आम नागरिक के अनशन को किस नज़रिए से देखे। सुनने सूत्रों से ऐसे पता चला। सूत्रों से क्या बात है, सही बात है, मैं डायबिटिक पेशेंट तो हूँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात होती है, देखिए, आपकी अदम्य इच्छा शक्ति आपके संकल्प को और ज़्यादा मजबूत बना देती है। तो इन सबों से कोई असर नहीं पड़ेगा। मिथिला वासियों से क्या कहेंगे, क्योंकि जिनके लिए खड़े हैं वो क्या वाकई में आएंगे? एकदम आएंगे। देखिए, मैंने कल भी आपको कहा था, आज भी कह रहा हूँ, ये जो आपको सोए हुए मिथिला के लोग दिखाई देते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मिथिला की धरती पिछले 50-100 साल में किसी भी सामाजिक राजनीतिक क्रांति इस धरती पर नहीं हुई है। तो इसलिए लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस क्रांति को कैसे समर्थन दें। उनका मुख्य समर्थन तो है ही, लेकिन मेरा विश्वास है कि मिथिला राज्य निर्माण सेना के द्वारा यह जो एक आंदोलन की परिपाटी शुरू की गई है, यह सामाजिक राजनीतिक आंदोलन निश्चित रूप से मिथिला के लोगों में एक सामाजिक राजनीतिक चेतना का विकास करेगा और यह धरती भी क्रांति की नई इबारत लिखेगी। उत्तर भारत, मेरा केवल यही उनसे आग्रह है कि वो सोशल मीडिया के मार्फत जहाँ कहीं भी इस सब तरीके की कोई खबर को देखते हैं, उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने वाल से इस बात पर लिखें। क्यों? क्योंकि यह जो मुद्दा है वो तो बृहद मिथिला समाज के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। स्वास्थ्य आज के समय में, खास करके वैश्विक महामारी कोरोना के बाद, स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हम लोगों को मिली है, तो उसको क्यों नहीं 2018 में जिसको शुरू होना चाहिए था 2022 हो गया। तो आखिर आवाज़ तो कोई ना कोई तो उठाएगा। तो हम लोगों ने स्वतः स्फूर्त ढंग से यह नैतिक जिम्मेदारी ली है। परिचय दे दीजिए एक बार अपना। मैं मिथिला राज्य निर्माण सेना का एक सैनिक हूँ, राजेश कुमार झा।